क्योंकि देखो मैं रीज़न बताता हूँ, छोटी सी बात। बच्चे यहाँ पूछते हैं कि सर पेपर इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव क्यों है, पेपर इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, इतना ज़्यादा एमटीएस के पेपर टफ क्यों आ रहे हैं। तो एक छोटी सी बात मेरी समझना, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे सबसे ऊपर में जो परीक्षा होती है एसएससी के द्वारा वो होती है सीजीएल की, ठीक है, या फिर आपका होता है सीपीओ का। उसके बाद का जो पेपर होता है वो होता है सीएचएसएल का। फिर उसके बाद का पेपर जो होता है वो होता है एमटीएस का, ठीक है। और उसके बाद का जो पेपर होता है वो होता है जीडी का। मैं आपको सारे पेपर का एक डिटेल वे में थोड़ा बढ़िया बता देता हूँ कि असल में कंपटीशन कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है और कहाँ के क्वेश्चन आजकल टफ क्यों आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जीडी को लेकर ना, तो यहाँ पर ये जो एमटीएस वाले हैं या जीडी वाले हैं, मुझे लगता है हाँ एमटीएस, यहाँ पर ये 10वीं पास बच्चा भर सकता है। सीएचएसएल कौन भर सकता है, तो 12वीं पास बच्चा भर सकता है। और सीपीओ और सीजीएल कौन भर सकता है, तो ग्रेजुएट भर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ज़रा आप ही लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास किया है। मतलब जो स्टूडेंट जहाँ तक पढ़ा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखा दूंगा कि जो मैं कहने वाला हूँ और जो आपने लिखा वो दोनों कितना फैक्ट में मैच करते हैं। बस रिक्वेस्ट ये है, सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, जिसने 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है वो 12th लिखेगा, जो ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएट लिखेगा, ठीक है। देखो सारे के सारे 12th वाले हैं, सारे के सारे 12th वाले ग्रेजुएशन वाले। देखते चलो, अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, सारे 12th वाले हैं, सारे के सारे ग्रेजुएट हैं, बहुत शानदार। लिखते चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार लिखते चलिए, 12th ग्रेजुएट, 12th ग्रेजुएट, 12th ग्रेजुएट, 12th ग्रेजुएट, 12th ग्रेजुएट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, ये जितना भी क्राउड है दिख रहा है, 12th भी है और ग्रेजुएट भी है। सोचो, अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूँ कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में यहाँ पर हम ये कह लेते हैं कि यार 50 बच्चे ग्रेजुएट हैं, मानो सॉरी 40 बच्चे ग्रेजुएट हैं, 50 12th कर लिए हुए हैं और एमटीएस के मानो 10 बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप एक मेरी बात को समझना, यानी जितने बच्चों ने यहाँ पर ग्रेजुएशन कर लिया है, जो ग्रेजुएट बच्चा है, अगर हम ग्रेजुएट वाले को यहाँ पिंक कलर से दर्शाएं, तो जो भी यहाँ पर ग्रेजुएट है वो इसका भी फॉर्म भर सकता है, 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 ठीक है। ये कौन दे सकता है, तो ग्रेजुएट वाला जो सिर्फ 12th पास किए हुए हैं। अब 12th पास वाला कौन कौन सा फॉर्म भरेगा, तो 12th वाला सीएचएसएल दे सकता है, एमटीएस दे सकता है, जीडी दे सकता है, ठीक। अब जो 10th पास स्टूडेंट है वो किस किस का फॉर्म भरेगा, तो 10th पास स्टूडेंट एमटीएस भी दे सकता है, जीडी भी दे सकता है। यानी एमटीएस और जीडी का क्राउड सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुला है, हर किसी के लिए ओपन है। 10 वाला भी पेपर दे सकता है, 12वीं वाला भी दे सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी देता है। सीएचएसएल में यहाँ पर लिमिटेशन है, 10वीं वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, यानी सिर्फ इन्हीं 2 कैटेगरी के लोग इसको दे सकते हैं। और सीजीएल में सिर्फ यहाँ ग्रेजुएट लेवल के पेपर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोगों का मतलब क्या हो गया, कंपटीशन का ज़्यादा होना। और कंपटीशन के ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, कट ऑफ का ज़्यादा होना। अब एसएससी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाए। तो जब वो नहीं चाहेगी, देखो जितना ज़्यादा लोग यानी पर्सन जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा कट ऑफ। और यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने से क्या होता है, बवंडर होता है और कुछ नहीं होता। ट्विटर पर कैंपेन होते हैं, अलग अलग जगह पर कैंपेन होते हैं। इस वजह से यहाँ पर एसएससी कोशिश करती है कि इस कट ऑफ को कम किया जाए। लेकिन वो कैसे कट ऑफ कम करे, तो वो कट ऑफ को कम करने के लिए क्या करती है, क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा देती है। और ऐसा आजकल लेवल को बढ़ा रही है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हो, यहाँ पर बच्चों का औसतन अटेम्प्ट कम हो। यानी अगर आप देखेंगे कि एमटीएस का जब पेपर होता है तो 70 नंबर लाना, 75 नंबर लाना भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्वेश्चंस के लेवल को हाई करते हैं, क्वेश्चंस के लेवल को हाई करते हैं तो कट ऑफ उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उनकी अपनी भी इज्जत बच जाती है और यहाँ पर जो है जितना में उन्हें बच्चों को लेना होता है वो उतना भी ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि चाहे भारत में कुछ भी हो रहा है, बेरोजगारी तो अपने आखिरी चरम तक है ही है यहाँ पर। इसी वजह से एमटीएस लोग ये नहीं देखते हैं। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक एसएससी सीजीएल वाले एस्पिरेंट की कहानी यहाँ बड़ी गजब सी होती है, ठीक है। सपना देखता है यूपीएससी का, बेचारा फॉर्म भरता है सीजीएल का, तैयारी करता है सीएचएसएल का, ठीक है, और पेपर देने जाता है एमटीएस में और सिलेक्शन लेता है एमटीएस में और वेट करता है कि बस भैया मेरा एमटीएस का रिजल्ट दिला दो, एमटीएस का रिजल्ट दिला दो। सोचो जब पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे तो यूपीएससी का सपना देखा था, ठीक है। यूपीएससी के हिसाब से फॉर्म भरना सोचा था, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, फॉर्म भरा इसका, तैयारी की इसकी, पेपर दिया इसका और रिजल्ट में वेट कर रहे हैं किसका, एमटीएस का। तो इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा है तो ऐसे भौकाल सवाल भी ज़्यादा है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। यहाँ पर जब आप तैयारी करते हैं तो सभी चीज़ों को थोड़ा नापतोल करके देखा करिए यहाँ पर, ठीक है, कि कंपटीशन कितना है, पेपर का लेवल क्या है। क्योंकि बहुत बच्चों के माइंडसेट में अभी भी ये बैठा हुआ है कि एमटीएस का मतलब 10वीं का लेवल, आसान लेवल, बउआ लेवल। नहीं मेरे भाई, उस चीज़ से बाहर निकल जाओ, उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है आपका। अगर देखोगे ना तो अब कहानी में लेवल की बता दूँ तो एमटीएस का लेवल सबसे ज़्यादा है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा लो लेवल इसका है और फिर उससे थोड़ा सा लो लेवल इसका है। क्यों? क्योंकि इसके पास इसका पप्पा है, आगे चल के मेंस है जिसमें खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए सीजीएल वाले में यहाँ पर कहा जाता है कि प्री थोड़ा आसान ही रखते हैं, इनका हम मेंस टफ करवा लेंगे। लेकिन एमटीएस के पास और सीएचएसएल के पास मेंस का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए इनके प्री के जो लेवल होते हैं वो हाई होते हैं। बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, क्यों कट ऑफ हाई गया, क्यों पेपर टफ आता है, क्यों सीएचएसएल का पेपर और एमटीएस का पेपर सीजीएल के पेपर से टफ होता है। तो मुझे लगता है आज आप लोगों के सभी सवालों का मैंने आंसर दे दिया है, तो आप सेटिस्फाइड जरूर होंगे, ठीक है। यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार।
आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।